वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर सीएम के निर्देश, एलिवेटेड रोड पर भी बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए आमेर, बगराना, जगतपुरा और आईएसबीटी हीरापुरा तक मेट्रो विस्तार के लिए मास्टर प्लान बनाने को कहा गया है। साथ ही अरण्य भवन से जगतपुरा तक एलिवेटेड रोड को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन योजनाओं के लागू होने से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और लोगों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। देश भर में पेट्रोल महंगा, राजस्थान में भी कीमतों में 2 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी। देश भर के साथ राजस्थान में भी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल के दाम में 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होने से आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। इस वृद्धि का सीधा असर परिवहन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी देखने को मिल सकता है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता में चिंता का माहौल है और खर्चों का बोझ और बढ़ गया है। 7100 करोड़ की जाखम परियोजना से 4 जिलों के हजारों गांवों को मिलेगा पानी। राजस्थान में जाखम सिंचाई परियोजना से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 7100 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत 4 जिलों के 2497 गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जाखम डैम को जैसलमेर और मातरकुंडिया बांध से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इससे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। परियोजना पूरी होने पर खेती और जल प्रबंधन की स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। कम नामांकन वाले 10,000 सरकारी स्कूलों पर संकट, मर्ज करने की तैयारी। राजस्थान में शिक्षा विभाग बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। राज्य के करीब 10,000 सरकारी स्कूलों को बंद या मर्ज किया जा सकता है। कम छात्र नामांकन को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। इन स्कूलों को नजदीकी बड़े स्कूलों में समाहित करने की योजना बनाई जा रही है ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। हालांकि इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। युवाओं के लिए मौका, लोगो डिजाइन कर जीते 50,000 रुपए। युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है जिसमें वे लोगो डिजाइन कर 50,000 रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। 60 सेकंड्स फॉर माई विलेज अभियान के तहत वीडियो चैलेंज और क्विज प्रतियोगिता भी अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है अब प्रतिभागियों को अपने गांव के विकास को दिखाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। यह पहल युवाओं को रचनात्मकता दिखाने और अपने गांव की पहचान को आगे बढ़ाने का मंच प्रदान कर रही है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मिलेगा राहत क्लेम, कृषि विभाग ने दी जानकारी। कृषि विभाग ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। हाल ही में हुई बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवाती प्रभाव से जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें अब क्लेम का लाभ मिलेगा। विभाग ने बताया कि प्रभावित किसान बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद मिल सके और वे दोबारा खेती शुरू कर सकें। सीएम बोले, सिंधी समाज प्रगति और परिश्रम का प्रतीक, चेती चंड पर आयोजन। मुख्यमंत्री ने सिंधी समाज को प्रगति, परिश्रम और उद्यमशीलता का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि समाज ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और देश के विकास में अहम योगदान दिया है। जयपुर और अजमेर में चेती चंड के अवसर पर भव्य आयोजन किए जा रहे हैं जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है जिससे उत्सव का माहौल बना हुआ है। 31 मार्च तक जरूरी काम नहीं किया तो 1,36,000 लोगों की पेंशन रुकेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को झटका लग सकता है। जिले में करीब 1,36,000 लोगों ने अभी तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। यदि वे लाभार्थी 31 मार्च तक जरूरी कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। योजना के तहत वृद्धावस्था, एकल नारी और विशेष योग्यजन को लाभ दिया जा रहा है। प्रशासन ने सभी पात्र लोगों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। सड़क पर गौवंश छोड़ने पर 10,000 तक जुर्माना, नगर परिषद सख्त। नागौर शहर में सड़कों पर घूमते गौवंश की समस्या को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। नगर परिषद ने अब सड़क पर गौवंश छोड़ने वालों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार अभियान चलाने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है। प्रशासन ने पशु मालिकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जयपुर में विकसित शहर वार्ड अभियान शुरू, हर वार्ड में लगेगी सुझाव पेटी।
जयपुर में मुख्यमंत्री विकसित शहर वार्ड अभियान 2026 की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का उद्देश्य शहर के हर वार्ड का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना और आम जनता की भागीदारी बढ़ाना है। इसके तहत प्रत्येक वार्ड में सुझाव पेटी लगाई जाएगी, जहां लोग अपनी जरूरतों और समस्याओं को साझा कर सकेंगे। प्रशासन इन सुझावों के आधार पर विकास योजनाएं तैयार करेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। राजस्थान के 30 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलेगी एआई और सोशल मीडिया ट्रेनिंग। राजस्थान में बीजेपी अपने करीब 30 लाख कार्यकर्ताओं को नई तकनीक से जोड़ने जा रही है। पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना और बेहतर संचार स्थापित करना है। इस पहल से कार्यकर्ता आधुनिक तकनीकों को समझकर राजनीतिक गतिविधियों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। मौसम बदला, लालसोट में बारिश से फसलों को भारी नुकसान। लालसोट क्षेत्र में अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी भराव की स्थिति बन गई है। किसान परेशान हैं और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौसम के इस बदलाव ने फसल उत्पादन पर असर डालते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। हाईकोर्ट ने जेडीए विस्तार पर लगाई रोक, 539 गांव में राहत की लहर। जयपुर में जेडीए विस्तार के हाईकोर्ट की रोक के बाद 539 गांव में राहत और खुशी का माहौल है। इस फैसले से ग्रामीणों को निर्माण और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं से राहत मिली है। लंबे समय से प्रभावित लोग अब खुलकर अपनी गतिविधियां जारी रख सकेंगे। वहीं ग्रामीणों ने अब अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है, ताकि क्षेत्र में संतुलित और नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। ईद पर जयपुर में हाई अलर्ट, ड्रोन और सीसीटीवी से कड़ी निगरानी। ईद पर्व को देखते हुए जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और ड्रोन तथा सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। जुलूस और नमाज के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू रहेगा, जिससे लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने होंगे। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। जोधपुर साबरमती ट्रेन जैसलमेर तक बढ़ेगी, मंडोर सुपरफास्ट का रखरखाव यहीं होगा। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जोधपुर और साबरमती ट्रेन को अब जैसलमेर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे यात्रियों को भी सीधी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मंडोर सुपरफास्ट ट्रेन का रखरखाव अब जोधपुर में ही किया जाएगा। इस फैसले से यात्रा व्यवस्था में सुधार होगा और ट्रेनों की समयबद्धता भी बेहतर होगी। स्थानीय यात्रियों और पर्यटकों दोनों को इस बदलाव का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 देश में श्रेष्ठ, शिकायतों का समय पर समाधान। राजस्थान का संपर्क पोर्टल 181 देश भर में बेहतर सेवाओं के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस पोर्टल के जरिए आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है। अधिकारी वी श्रीनिवास ने बताया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रणाली से लोगों को अपनी समस्याओं से समाधान के लिए प्रभावी मंच मिला है, जिससे प्रशासन और जनता के बीच संवाद भी मजबूत हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, 8,700 किलो प्लास्टिक नष्ट। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 8700 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्रित कर उसे आरडीएफ प्लांट में नष्ट कराया गया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। अग्निवीर हारित जाट को सैन्य सम्मान, तिरंगा यात्रा से दी गई अंतिम विदाई। प्राकृतिक आपदा में लापता अग्निवीर हरित जाट को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। शव नहीं मिलने के बावजूद तिरंगा यात्रा निकालकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और देशभक्ति के नारों के बीच माहौल भावुक हो गया। प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। हरित जाट के बलिदान को याद करते हुए सभी ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अजमेर के नए एसपी ने पुष्कर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अजमेर के नए पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने पुष्कर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने ब्रह्मा मंदिर और इजरायली पर्यटकों के प्रार्थना स्थल का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। त्योहारों और बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।
होमगार्ड भर्ती में 348 अभ्यर्थी सफल, दौड़ प्रतियोगिता में दिखा कड़ा मुकाबला। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कुल 906 अभ्यर्थियों में से 348 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता को प्रमुख आधार बनाया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने पूरी ताकत झोंक दी। सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं अन्य उम्मीदवारों ने भी भविष्य में बेहतर प्रदर्शन का संकल्प लिया है। मुख्य सचिव बोले, वस्त्र उद्योग के विकास के लिए टेक्सटाइल रिसर्च बेहद जरूरी। मुख्य सचिव ने वस्त्र उद्योग को मजबूत बनाने के लिए टेक्सटाइल रिसर्च को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जैसे प्रमुख टेक्सटाइल हब में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी चाहिए, जिससे नई तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा मिल सके। इससे उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और निवेश के नए अवसर भी बनेंगे। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है ताकि उद्योग का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। पंजाब के 1,44,00,000 दावे को भजनलाल सरकार ने पूरी तरह खारिज किया। पंजाब द्वारा किए गए 1,44,00,000 रुपए के दावे को भजनलाल सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। जल संसाधन मंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का कोई भी बकाया या भुगतान राजस्थान पर नहीं बनता है। उन्होंने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान के तीरंदाज दंपत्ति का एशिया कप में चयन, साथ निभाएंगे देश का मान। राजस्थान के एक तीरंदाज दंपत्ति का एशिया कप के लिए चयन हुआ है, तो राज्य के लिए गौरव की बात है। खास बात यह है कि पति पत्नी दोनों एक साथ भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनके चयन से प्रदेश में खुशी का माहौल है और युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिल रही है, ताकि वे खेलों में अपना भविष्य बना सकते हैं। नर्सिंग शिक्षा में उपलब्धि, अनम्मा सुमोन को मिली पीएचडी उपाधि। नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। अनम्मा सुमोन को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। उन्होंने अपने शोध में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर अध्ययन किया है। उनके इस शोध से मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस उपलब्धि से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नए आयाम जुड़ने से उम्मीद जताई जा रही है। लायंस क्लब ने छात्राओं को दिए पुरस्कार, स्कूल में वाटर कूलर भेंट। लायंस क्लब भरतपुर ब्रज द्वारा एक सराहनीय पहल की गई, जिसमें छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए और स्कूल को वाटर कूलर भेंट किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को प्रोत्साहित करना और स्कूल में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। क्लब के सदस्यों ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह के पहल से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।